नमस्कार, स्वागत है आपका चेन्नई न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ उमेश शर्मा काव, विधायक जो कि देहरादून की रायपुर विधानसभा से विधायक हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहेंगे? आने वाले चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं और सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं उत्तराखंड के अंदर? हमारी सरकार, हमारा संगठन चुनाव को लेके पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है और निश्चित रूप से जो सरकार के काम हैं, जो हम लोगों ने किए हैं, और संगठन जो हमारा सर्वोपरि होता है, मेन चीज़ तो संगठन से ही चुनाव जीता जाता है और उस संगठन में बड़ी मेहनत के साथ वो पार्टी को मजबूती का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुमत भी प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुमत भी प्राप्त करेगी। विधायक जी, क्या कुछ विधानसभा के अंदर विकास हुआ है इन सालों में? क्योंकि ये कहा जा रहा है 10 साल जो है वो धामी सरकार को भी उत्तराखंड के अंदर हो गए हैं, तो विधानसभा क्या कुछ अभी रिपोर्ट कार्ड है? 10 साल बेमिसाल हैं। चाहे वो पानी के क्षेत्र में रहे हों तो कम से कम 50 से ऊपर ट्यूबवेल लगे हैं पीने के पानी के लिए, और चाहे सड़कों के लिए हों, नई नई सड़कें भी बनी हैं और सीवर की लाइनें आई हैं और बिजली के कई ये जो हमारे 33 केवी और 132 केवी के नए जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लगे हैं। और मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। आज बाढ़ का रूप में लोग कहते हैं कि पानी भर रहा है। पहले हमारे सबसे बड़ा रायपुर का जो है, आपने अभी देखा भी होगा, मालदेवता में पूरे उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा बारिश 2300 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई थी 24 घंटे में। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन उनके लिए समाधान के रूप में सौंग बाल्दी इनके चैनलाइजेशन किए गए, पुस्तों के स्वीकृतियाँ मिली हैं, चाहे वो नदी रिस्पना हो, चाहे जितनी भी नाला पानी राव हो या दुल्हनी है, इनके पुस्ते भी बनाने के काम चल रहे हैं। पहले ये होता था, बारिश होती थी, खाली प्लॉट होते थे, उनसे पानी निकल जाता था। अब सभी जगह आबादी हो गई, प्लॉट खाली नहीं रहे और सभी सड़कें जो हैं वो पक्की हो गई, तो अब पानी सड़कों के ऊपर से जाके निकलता है। लेकिन ये बहुत अच्छा होता है कि आधे घंटे के अंदर जितनी भी बारिश हो वो सारा पानी बहकर बाहर निकल जाता है, कहीं जल भराव नहीं होता। और कई जगह तो इतनी तेज़ ढाल से पानी आता है, जैसे आईटी पार्क का क्षेत्र है, वहाँ हम एक प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं और उससे आने वाले समय में जो जल भराव होता है, जो पानी आता है बहुत तेज़ी से आता है, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। यही सहजधारा रोड पर 113 करोड़ की हम पेयजल की लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे ही बांदल नदी से वो जो पानी आता है उसकी 41 करोड़ की एक योजना पानी की सैंक्शन कर रहे हैं। सौंग डैम तो आपको पता ही है, वो चल रहा है। ये जो हमारा फुआरा चौक से लेके और हमारा एयरपोर्ट वाली जो हमारा घोड़ा चौक, जिसे कई बार बोल भी देते हैं, नाम तो राणा प्रताप चौक है, ये लाइन चौड़ी करने का काम चल ही रहा है। तो इतने प्रोजेक्ट हैं। अभी आपने देखा होगा पूरे क्षेत्रों में पार्कों का निर्माण हुए हैं। सिटी पार्क है, मियांवाला में 2 पार्क बन रहे हैं, एक तो जनता के लिए खोल दिया है, दूसरा 40 बीघे में बन रहा है, तीसरा यहाँ गोरा देवी पार्क बना है और इसमें माजरी माफ़ी में जोहड़ के ऊपर बड़ा तालाब बनना है। ये हमारा जो ये सांस्कृतिक भवन है, इसका भी सौंदर्यकरण के रूप में नया अभी काम किया जाना है। और राजीव गांधी क्रीड़ा स्थल है जो डांडा लोखंड में है, वहाँ मिनी स्टेडियम के रूप में आ रहा है। ऐसे ही हमारा नरूर खेड़ा में
राजस क्रीड़ा स्थल है उसका भी पार्क का सौंदर्य किया जा रहा है। मतलब हर क्षेत्रों में, अभी आपने अजयपुर रेलवे फाटक के पास लॉयन पार्क देखा होगा, कितना सुंदर बना है। ये एक MDDA में देखा होगा, योगा पार्क होगा। ऐसे मतलब ये अनगिनत काम हो रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारी सरकार या हमारी पार्टी, जो भी हमारे साथी सहयोगी लोग सुझाव देते हैं उस पर काम हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ। आजकल बरसात की वजह से गड्ढे हैं, बरसात ख़त्म होते ही पूरा क्षेत्र सड़कों के जाल से एकदम गड्ढा मुक्त आपको मिलेगा। मिलेगा। लेकिन विधायक जी, लगातार आम लोगों की शिकायतें रहती हैं कि पहले सड़क बनती है, फिर उसको पानी के पाइपलाइन के लिए खोद दिया जाता है, तब पानी के पाइपलाइन के गड्ढे बढ़ते हैं तो गैस पाइपलाइन के गड्ढे, तो ऐसे ये काम पहले ही क्यों नहीं हो जाते? इस तरीके की बातें जो हैं लोग कहते हैं। और अगर गड्ढे हो भी जाते हैं तो उनको भरने में देरी क्यों होती है? ये प्रक्रिया है, कोई हाथ से नहीं होता। आज अगर गैस लाइन आ रही है तो उसमें भी एक दिन में नहीं होता, कई दिन, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। जैसे 2019 से गैस लाइनों का काम हुआ है, अभी 1-2 वाड़ी पूरे हुए हैं, चल रहा है। देखो, विकास के लिए अगर जाओगे तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होगी। ऐसे ही सीवर की व्यवस्था वहाँ भी, अब जब तक जो सीवर लाइनें बिछाई गई हैं और वहाँ की मिट्टी बैठेगी नहीं और तब तक हम उसको बनाएंगे तो सारी सड़कें बैठ जाएंगी। जो बात आप कह रहे हैं वही होता है। अगर हम उसको निश्चित समय से पहले हम उसको बना दें तो वो सब बैठ जाती हैं। हमेशा जो भी गड्ढे, सीवर हो या ये गैस का गड्ढे जो किए गए हैं वो काफ़ी गहरे हैं, उनमें समय लगता है कि वो पहले मिट्टी बैठे और उसके बाद उसको बनाएं। ये जनता एक ही दिन में अगर चाहे कि आज सीवर भी लग जाए, आज गैस भी आ जाए या जो भी उनका है उनका हो जाए, वो नहीं संभव। तो थोड़ा बहुत तो समय, कोई भी विकास का काम होता है उसमें लगता है। विधायक जी, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है कि इस बार जो है प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार आएगी और जो है बीजेपी जो है वो धाराशायी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, कागजों में या मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। धरातल पर कहीं कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। और बाकी अच्छा है, स्वस्थ राजनीतिक वातावरण होता है और जब तक विरोध भी ना हो तो चुनाव का मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस अपना करे, हम अपनी तैयारी में हैं और निश्चित रूप से मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी 51 से अधिक सीटें लेके जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 51 से अधिक सीटें लेकर के जो है जीत हासिल करेगी उत्तराखंड के अंदर, और ये दावा है उमेश शर्मा काव विधायक का, जो कि देहरादून की रायपुर विधानसभा से विधायक हैं। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।